हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारा लेक्चर थर्ड है फेब्रुअरी मंथ का। इससे पहले हमारे दो पार्ट्स हो चुके हैं जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चंस कवर किए थे। एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस फॉर द फेब्रुअरी मंथ विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात हो। आपके लिए ये वाली क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। Now let's start with the first question. Union Minister Hardeep Singh Puri has announced that the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban scheme has been extended up to. See, Pradhan Mantri Awas Yojana Urban scheme has been extended up to year 2024. It was launched on 25th June 2015 by the Government of India and it is being implemented by the Union Ministry of Housing and Urban Affairs. तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इट इज़ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड ये कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी? इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015 और ये एक्सटेंड हो गई है 2024 तक। The next is who announced the formation of three working groups under the Trade and Technology Council. Trade and Technology Council में three working groups. Who has announced the formation of three working groups under Trade and Technology Council? The answer is India and the European Union. So three working groups कौन से हैं? The first one is Strategic Technologies, Digital Governance and Connectivity. The second is Green and Clean Energy Technologies. And the third one is Trade, Investment and Resilient Value Chains. तो ये टोटल थ्री वर्किंग ग्रुप्स हैं हमारे अंडर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल और इसकी फॉर्मेशन के लिए इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने कहा था। The next is which is India's first fintech application to support credit cards on UPI? So इंडिया की फर्स्ट फिनटेक एप्लीकेशन कौन सी है जिससे सपोर्ट किया है क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई? दैट इज MobiKwik. The next is the first G20 Environment and Climate Sustainability Working Group meeting under India's presidency is being started in which city? सो इंडिया की फर्स्ट G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप कौन सी स्टेट में, कौन सी सिटी में कंडक्ट करवाई जा रही है? द आंसर इज बेंगलुरु। बेंगलुरु में आपने याद रखना है कि G20 की एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की मीटिंग बेंगलुरु में हो रही है जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स? सो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स? द आंसर इज स्काई एयर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी इज बेस्ड इन गुरुग्राम। सो स्काई एयर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया का फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है ड्रोन्स के लिए एंड ये कंपनी कहाँ पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड इन गुरुग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has launched E20 petrol and became one of the first fuel retailers in India to make E20 blended petrol available. So कौन सी कंपनी ने E20 पेट्रोल लॉन्च किया है? It is GOPP. So a blend of 20% ethanol and 80% fossil based fuel. So इसके अंदर हमारा 20% ethanol based fuel की यूसेज हुई है। It is launched by GOBP. The next question is the inaugural session of the Women's Premier League 2023 will be held in which city? Women's Premier League will be held in Mumbai. So 2023 का Women's Premier League आपको मुंबई में होने जा रहा है। The next is when is World Pulses Day celebrated? वर्ल्ड पल्सेस डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फरवरी मंथ का। इसके थीम के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड डायरेक्टली भी पूछा गया है कि ये कौन से दिन में मनाया जाता है। सो द आंसर इज 10th February। इसका थीम है इस साल का पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। द नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज लॉन्च्ड डिजिटल सुरक्षा कैंपेन इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? सो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है डिजिटल सुरक्षा कैंपेन? इट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय मेटा।
Meta has launched in partnership with the Ministry of Electronics and Information Technology for the G20 Stay Safe Online campaign. डिजिटल सुरक्षा कैंपेन मेटा ने लॉन्च किया है कौन सी मिनिस्ट्री के साथ? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. द नेक्स्ट इज which country will host the 12th World Hindi Conference 2023? The answer is Fiji. So Fiji में आपका 12th World Hindi Conference होस्ट होने वाला है. So Fiji में 12th World Hindi Conference कंडक्ट करवाई जा रही है. फिजी की कैपिटल है सुवा एंड करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे? फिजिशियन डॉलर. द नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ न्यू नॉवल विक्ट्री सिटी? सो बुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके, मतलब मैक्सिमम आप देखोगे एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं बुक्स के ऊपर. इवन हमने इससे पिछले वाले पार्ट में भी या पार्ट 1 में भी हमने 1-2 क्वेश्चंस तो बुक्स पर कवर किए ही थे. सो बुक्स आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाते हैं. तो इसका आंसर है सलमान रुश्दी. दिस नॉवल वॉज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस. तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने की थी पैगी मोहन की बुक, एंड ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम सलमान रुश्दी की बुक कर रहे हैं. दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हो जाते हैं हमारे लिए. एंड सलमान रुश्दी की बुक का नाम है विक्ट्री सिटी. Rushdie won the Booker Prize in 1981 for his second novel Midnight's Children. Midnight's Children is a very important question, आपको बहुत commonly मिल जाएगा. Midnight's Children किसकी बुक है? सलमान रुश्दी की. And he won the Booker Prize in the year 1981. The next is which edition of Khelo India Winter Games begins in Kashmir on 10th Feb 2023? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा एडिशन स्टार्ट हुआ है? इट इज थर्ड एडिशन. जम्मू एंड कश्मीर हैड टॉप द प्रीवियस 2 editions of खेलो इंडिया विंटर गेम्स. It comes under the Ministry of Youth Affairs and Sports. सो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन टॉपर रहा है? इट इज जम्मू एंड कश्मीर. एंड ये इसका एडिशन रहा है थर्ड एडिशन. एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. सो अगर आपको कोई भी गेम्स पूछी जा रही है उसका एडिशन, उसका थीम, या कौन सी स्टेट या कंट्री कौन सी टॉप पर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो गेम्स, तो आपको ये सारे इसके 1-2 पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए. The next is which day is celebrated as the International Day of Women and Girls in Science? The answer is 11 February. International Day of Women and Girls in Science मनाया जाता है आपका 11 फरवरी को. The day is celebrated jointly by UNESCO and the United Nations Women Association. So अगर एग्जामिनर को आपको टफ बनाना होगा ना क्वेश्चन, तो वो आपसे डायरेक्टली डे नहीं पूछेगा. वो ये पूछेगा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती है. सो इट इज सेलिब्रेटेड जॉइंटली बाय यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशंस वुमेन एसोसिएशन. नेक्स्ट इज फर्स्ट नेशनल लोक अदालत ऑफ 2023 हेल्ड इन विच स्टेट यूटी? फर्स्ट नेशनल लोक अदालत मनाई गई है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में. The next question is which state government has launched the country's first new mobility focused cluster to accelerate the growth of sustainability mobility in the country? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कंट्री का फर्स्ट न्यू मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी इन द कंट्री? द स्टेट इज तेलंगाना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड रेडियो डे is celebrated annually on which day? The answer is 13th February and इसका थीम रहा है रेडियो एंड पीस. वर्ल्ड रेडियो डे का थीम रहा है रेडियो एंड पीस. एंड कौन सा एडिशन था? इट वाज 12th एडिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following state government has launched the लाडली बहना योजना on the occasion of नर्मदा जयंती? सो लाडली बहना योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्कीम? दैट इज मध्य प्रदेश. अगर आपको ये क्वेश्चन वैसे भी नहीं पता था तो नर्मदा के नाम से, अगर जिसको पता है, जिसको ज्योग्राफी का थोड़ा सा भी आइडिया था, नर्मदा नदी कहाँ पर लाई करती है? आपके मध्य प्रदेश में. तो इससे आपका आंसर भी मध्य प्रदेश बन जाता है. रिसेंटली जो स्कीम्स मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है उनको एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं. फर्स्ट इज लाडली लक्ष्मी 2.0 स्कीम, लॉन्च पैड स्कीम, पंख अभियान स्कीम, सिकल सेल मिशन,
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। सो एक बारी दोबारा रिपीट करेंगे। लाडली लक्ष्मी 2.0 स्कीम, लॉन्च पैड स्कीम, पंख अभियान स्कीम, सिकल सेल मिशन, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। जैसे जैसे आप चीजों को रिवाइज करते रहेंगे बार बार, जैसे आप इस लेक्चर को एक दो बारी, तीन बारी, चार बारी, एक बारी रिवाइज करेंगे, तो उतनी बारी आपको अच्छे से, आपको रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज को। जितनी बार आप एक चीज को रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको क्लियरली वो चीज याद रहेगी, एंड एग्जाम में ऑटोमेटिकली आपको आंसर याद आ जाता है, बिकॉज आपने रट्टा नहीं मारा होता है। रट्टा मारने वाली चीज आपको ज्यादा देर तक याद नहीं रहती है, बट एक चीज को जब आप बार बार रिवाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने माइंड में सेट हो जाएगी। Now let's move to the next question. The National Women's Day is commemorated in India every year on February 13 to mark the birth anniversary of whom? So National Women's Day हमें ये तो पता चल गया कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। किस किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए? इट इज सरोजनी नायडू। She earned the title as the Nightingale of India or Bharat Kokila by Mahatma Gandhi because of color, imaginary and lyrical quality of her poetry. इस एक लाइन में इतने सारे क्वेश्चंस आपके छुपे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरोजनी नायडू को कौन से टाइटल से बुलाया जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। या उनको भारत कोकिला का नाम किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। इट वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। एंड क्यों दिया गया था? रीजन क्या थी? इट वाज बिकॉज ऑफ कलर, इमेजिनरी एंड लिरिकल क्वालिटी ऑफ हर पोएट्री। इसलिए उनको सरोजनी नायडू जी को ये टाइटल दिया गया था। नेशनल वुमेन्स डे हम मनाते हैं सरोजनी नायडू जी के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए। द नेक्स्ट इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ मॉर्गन स्टैनले ऑफ इंडिया? द आंसर इज अरुण कोहली। अरुण कोहली जो है मॉर्गन स्टैनले ऑफ इंडिया के न्यू हेड बने हैं। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट, सीईओ ऑफ गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर माधवेंद्र सिंह, चेयरमैन ऑफ अमूल शमल भाई बी पटेल, DG of Directory Journal of Civil Aviation, Vikram Dutt, Director of National Health Authority, Praveen Sharma. Next is, World Wetlands Day is celebrated every year on which day? World Wetlands Day से आपको एक एग्रीमेंट याद आ जाना चाहिए, दैट इज द रामसर एग्रीमेंट, रामसर कन्वेंशन, जो कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर हुई थी। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी। इसका थीम रहा है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। The next question is, which of the following country will host Football Asian Cup 2027? I think ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में भी किया था। इसका आंसर आई गेस आप सबको पता होना चाहिए। अगर आपने पिछला पार्ट देखा है तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। The next is, who among the following has launched the Save Wetlands campaign in Goa? Save Wetlands campaign in Goa किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव, who is the Union Ministry for Environment. इसमें लर्न करने वाला पार्ट यही है कि सेव वेटलैंड्स कैंपेन जो है कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया है? इट वाज कंडक्टेड इन गोवा। द नेक्स्ट इज, द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड व्हिच एडिशन ऑफ इट्स रेजिंग डे सेरेमनी ऑन February 1, 2023? इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन सा एडिशन लॉन्च किया है ऑफ इट्स रेजिंग डे? इट इज 47th एडिशन एंड 1 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को भी हमने पढ़ा था, इट वाज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। उसके बाद हमने 10th फरवरी को कवर किया है, इट वाज वर्ल्ड पल्सेस डे। एंड 13th फरवरी को हमने कवर किया है वर्ल्ड रेडियो डे से। ओके, सो इंडियन कोस्ट गार्ड was formally established on February 1, 1977 under the Indian Coast Guard Act 1978 of the Parliament of India. Indian Coast Guard operates under the Ministry of Defence. The next question is, which of the following country recently announced the removal of British monarchy from its banknotes? कौन सी कंट्री ने recently announce किया है the removal of British monarchy from its banknotes? Country is Australia. ऑस्ट्रेलिया की
आपने एक और भी न्यूज़, अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज़ पता होगी कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्कूल्स में भी पंजाबी लैंग्वेज को ऐड किया है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि पंजाबी पढ़ाई जाएगी अभी ऑस्ट्रेलिया के स्कूल्स में। ओके, the next and the last question for today is, which of the following country will host the first tourism working group meeting from 7 to 9 February 2023 as part of the G20? The answer is Gujarat. So first tourism working group meeting जो है गुजरात में होगी as part of G20। एंड हम कुछ और मीटिंग्स देख लेते हैं इसमें से। इनफैक्ट हमारी सारी जो G20 के लिए हमारी मीटिंग्स होने वाली हैं तो वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर होगी। एनवायरमेंट मीटिंग हमने पीछे भी कवर की थी, इट इज बीइंग हेल्ड इन बेंगलुरु। यूथ 20 यूथ 20 की मीटिंग गुवाहाटी में हो रही है। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जोधपुर। फर्स्ट G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप IIT मद्रास। एंड फर्स्ट इंटरनेशनल वर्किंग आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप इट इज इन चंडीगढ़। सो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे की जा रही है आपकी G20 की मीटिंग्स। टूरिज्म मीटिंग है गुजरात, एनवायरमेंट से बेंगलुरु, यूथ 20 से गुवाहाटी, एम्प्लॉयमेंट से जोधपुर, एजुकेशन की हो रही है IIT मद्रास एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की बात चंडीगढ़ में हो रही है। सो इससे हमारा ये पार्ट 3 भी कवर हो गया है, तो हमारे टोटल अब 75 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं फॉर फेब्रवरी मंथ। तो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेके आऊंगी तो हमारे टोटल फेब्रवरी मंथ के हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। कोई भी आपको डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके डाउट्स वहां पे सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।